हाँ, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 12/4/2021 को आया है। सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। देखो, सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। यहाँ खरीदती है लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य होता है। तो 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना है? चीनी का क्रय मूल्य दे रखा है 1040 रुपए। 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 1040 रुपए, यानी सुलेखा बाजार गई, वहां से 36 किलो चीनी लेके आई और 1040 रुपए दे दिए। 1040 रुपए में 36 किलो चीनी लेके आ गई। अब क्या कह रहा है कि वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। यहाँ लिखा हुआ है लाभ, फिर कह रहा है ये विक्रय मूल्य और ये बेचती है। अब क्या करती है कि वो बेचती है। 1040 रुपए में तो खरीदी, अब 1040 से ज्यादा में बेचेगी तभी तो लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य उसका नहीं दे रखा है, लाभ दे रखा है इसने। माना कि देखो, मैं मान लेता हूं 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना ले लेते हैं? x रुपए प्रति किलोग्राम ले लिया। अब चीनी का विक्रय मूल्य दे नहीं रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है कि 36 किलो चीनी लेके आई, 1040 रुपए दिए और लेके आ गई। अब वो बेच रही कितने में वो नहीं कहा इसने, तो इसलिए हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम चीनी x रुपए में जा रही है, तो 36 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 36x हो जाएगा। अब वह कह रहा है कि आगे क्या कर रही है, वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। यानी लाभ कितना दे रखा है? 10 किलोग्राम चीनी बेच रही है ना, उस 10 किलोग्राम में जो चीनी जा रही है, 10 किलोग्राम का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर उसे लाभ हो रहा है। तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य x रुपए है, तो 10 किलोग्राम का कितना होगा? 10x रुपए, यानी 10x रुपए का लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लिखते हैं। ये लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, यानी कम रुपए में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो यानी कि ज्यादा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा इसलिए विक्रय मूल्य के आगे प्लस है, क्रय मूल्य कम होगा इसलिए क्रय मूल्य के आगे माइनस है। ये लाभ के बराबर होता है। लाभ कितना हो रहा है? 10x का बराबर विक्रय मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य तो दे रखा था 1040, 36 किलो चीनी लेके आई थी तो उसका रेट था 1040 रुपए, वो मैंने लिख दिया क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है 10x का, क्योंकि 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य x ले लिया तो 10 किलो के बराबर लाभ हो रहा है। 10 किलोग्राम की जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ हो रहा है, तो 10x उसका लाभ हो गया। विक्रय मूल्य यानी वो चीनी 36 किलो बेचेगी, 1 किलो का x रुपए है, तो 36 किलो का कितना होगा? 36x रुपए में बेचेगी। अब 1040 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये 10x उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1040 और देखो 36 में से 10 गया 26, तो यहाँ लिखेंगे 26x। अब 26 13 से काट दो, 13 8 104 बराबर 13 दूना 26, फिर 2 एकम 2 और ये 40 बार गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 रुपए। 40 रुपए प्रति किलोग्राम था, यानी 1 किलोग्राम जो चीनी बेच रही है वो 40 रुपए में जा रही है। 1 किलोग्राम 40 रुपए में दे रही है। विक्रय मूल्य आ गया, x हमने क्या माना था? 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य x रुपए है, तो x की वैल्यू आ गई 40 रुपए, 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अब 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 5 किलो का विक्रय मूल्य निकाल दो। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो के 40 रुपए में बेच रही है, तो 5 किलो को कितने में बेचेगी? 5 × 40 यानी 200 रुपए में बेचेगी। 200 रुपए इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी सही है, 200 रुपए। बस ये है इसका मेथड करने का, है ना।